Guys, just admire the art. His shirt is kind of weight and the slide is just too good. ओके, बैक टू द स्टोरी। लड़का अपने गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया और चिल्लाया। क्लेरिसा को उसके ड्यूक से तुरंत दूर रहने को कहा। क्लेरिसा ने कभी सोचा भी नहीं था कि एरिक ऐसे रूम में घुस आएगा और वो एक्चुअली ड्यूक के बगल में खड़ी थी। एरिक को जैसे यही एक्सपेक्टेड था एंड उसने डिक्लेयर कर दिया कि क्लेरिसा ने अब अपने असली रंग दिखा ही दिए। वो थियो को यूज करके ड्यूक का फेवर जीतना चाहती। उसे पक्का यकीन हो गया था कि क्लेरिसा ड्यूक को सीड्यूस करने का कोशिश कर रही थी। इसलिए वो रूम में घुसा और डिक्लेयर किया कि वो इस धोखे में कभी नहीं आएगा। ड्यूक ने एरिक को हाथ से पकड़ लिया क्योंकि वो सच में बहुत बदतमीजी कर रहा था। उसने उसको मैजिक ना यूज करने का ऑर्डर दिया एंड एरिक एल्बर्ट की बात टाल नहीं पाया। ड्यूक ने एक ठंडी नजर से उसको देखा एंड उसे अनईजी कर दिया। एरिक तुरंत शांत होने की कोशिश करने लगा। ड्यूक ने उसका हाथ जोर से पकड़ा हुआ था एंड एरिक ने घबराकर एल्बर्ट से माफी मांगी। क्लेरिसा ने सोचा कि शायद कोई गलतफहमी हुई है, वरना एरिक बिना किसी रीजन के थियो के रूम में ऐसे घुस नहीं आया होता। शायद वो अपने सिर्फ भाई को देखने आया होगा कि वो कैसा फील कर रहा है, जो अभी नहा रहा था। छप छप करके पूरी तरह से एंजॉय कर रहा था हमारा लिटिल थियो। क्लेरिसा ने एरिक को बताया कि थियो नहाते हुए बहुत मस्ती कर रहा था एंड गलती से उसके हाथों ड्यूक पर पानी उछल गया एंड इसलिए क्लेरिसा ड्यूक की हेल्प कर रही थी एंड वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। वो बस ड्यूक का चेहरा गर्म पानी से साफ कर रही थी। ड्यूक ने एरिक से कहा कि नई नैनी के बारे में गलत कंक्लूजन निकालना अब बंद कर दो एंड अगर समझ लो क्लेरिसा के ऐसे कोई इंटेंशंस भी होंगे तो मैं उसके थ्रू इस तरह सीड्यूस होने वाला तो हूँ नहीं। जस्ट लुक एट द फेस ऑफ क्लेरिसा एंड मेरा भी सेम रिएक्शन है। लाइक ड्यूक, तुम ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके हो, रिमेंबर? एंड क्लेरिसा ऑफ कोर्स ऑकवर्डली एंड सोचती है कि मेरे ऐसे कोई इंटेंशंस थे तो नहीं, बट ये सब सुनने के बाद ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है। ड्यूक आगे कहता है कि मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है एंड इसीलिए ही तो मैंने तुम लोगों को अडॉप्ट किया है, तुम्हें याद नहीं? एरिक को रियलाइज हुआ कि उसने गलत कंक्लूजन निकाला है एंड ऐसे रूम में घुसकर और चिल्लाकर भी गलत किया है। और अब क्लेरिसा को पता चला कि एरिक एंड थियो अडॉप्टेड चाइल्ड्स है। एल्बर्ट को पता था कि एरिक थियो को प्रोटेक्ट करना चाह रहा था, बट उसने फिर भी एरिक को वार्न किया कि ऐसी और कोई चीज़ मत करना एंड अब इस सब की चिंता करना बंद कर दो। एरिक को अपनी गलती का अच्छे से एहसास था और उसको समझ आ गया था कि उसने गलत किया है और ड्यूक का सीरियस एटीट्यूड पूरी तरह जस्टिफाइड भी था। ड्यूक की शर्ट बेबी को नहलाने से ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि गीली हो गई थी एंड वो चेंज करने चला गया, बट क्लेरिसा को वार्न कर दिया कि बाकी ड्यूटीज अब उसे हैंडल करनी है। ये सिचुएशन कमाल की ऑकवर्ड थी और एरिक भी अपसेट था। उसे ऐसा देखकर क्लेरिसा उसकी फीलिंग पूरी तरह समझ रही थी। एरिक ने अपने अजीब शब्दों के लिए माफी मांगी और थियो के रूम से जाना चाहा ताकि उसे ये नैनी और शर्मिंदा ना करे, लेकिन क्लेरिसा ने सजेशन दिया कि क्यों ना एरिक लॉर्ड थियो को साथ में नहलाने के लिए हेल्प करे, क्योंकि उसे थियो को अकेले हैंडल करना मुश्किल था। पहले एरिक को थोड़ा ऑकवर्ड लगा, उसने क्लेरिसा को हैरानी से देखा, लेकिन फिर उसने अपने छोटे हाथों से उस टॉवल को लिया और मान गया। एरिक अपनी पूरी केयर से थियो को साफ करने लगा एंड क्लेरिसा ने भी उसे गाइड किया कि बच्चों को हैंडल कैसे करते हैं। एरिक ने पहली बार थियो को ऐसे हैंडल किया था एंड वो सरप्राइज था कि नहाने के बाद कितनी मस्त खुशबू आती है। एक अच्छी बात के बाद क्लेरिसा ने छोटे थियो को केयरफुली साफ किया, दुलार किया एंड कपड़े पहना दिए एंड नहाने के बाद थियो हंसने लगा और बहुत खुश था, जो उसके साथ शायद पहले कभी नहीं हुआ था। क्लेरिसा ने रिप्लाई किया कि बेबी बहुत खुश होता है जब उसका छोटा भाई उसे देखभाल करता है एंड थियो को अपने बड़े भाई से बहुत ज़्यादा प्यार है। जब ड्यूक ने थियो को नहलाने की कोशिश की थी ना, तब वो बहुत ज़ोर से रोया था एंड पानी में छपके मारने लगा था एंड जब अब थियो अपने प्यारे भाई के हाथ में है, वो खिल उठा है संतुष्टि से एंड अपने
पेसिफायर को चबाने लगा। एरिक ने पूछा क्लेरिसा को इतना सब कैसे पता है, जिस पर क्लेरिसा ने बताया कि वो एक ऑर्फनेज चलाती है जहाँ बहुत सारे बच्चे हैं। वहाँ वो उन बच्चों की देखभाल करती है जिनके पेरेंट्स है ही नहीं या फिर कहे सिर्फ एक ही है, एंड ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। एरिक ने अपने छोटे भाई के सर पे किस किया एंड अब वो समझ चुका था कि उसका छोटा भाई एक अच्छे हाथों में है। एंड क्लेरिसा की बातों के बाद वो सोचने लगा कि क्या थियो और एरिक सच में एक ही माँ बाप के बच्चे थे। थियो आवाज़ में कहता है, तो क्या तुम ये कहना चाहती हो कि हम दोनों भी उन बच्चों के जैसे हैं? क्लेरिसा जिस पर कहती है कि हाँ, ये कहा जा सकता है। वैसे भी तुम लोगों की केयर करना उन बच्चों की केयर करने से कुछ ज़्यादा अलग तो नहीं है। एंड क्लेरिसा रियलाइज़ करती है कि उसने कुछ गड़बड़ कहा। उसके दिमाग में ड्यूक की कुछ ऐसी इमेज थी कि अब एरिक उसे कहेगा कि हम ड्यूक के बच्चे हैं एंड तुम हमें आम बच्चों से कंपेयर कर रही हो। एंड क्लेरिसा फट से उसे कहती है कि सॉरी सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। एरिक फिर उससे पूछता है कि क्या वो ऑर्फनेज यहाँ से बहुत दूर है। क्लेरिसा रिप्लाई करती है कि आपको वहाँ जाने के लिए कैरेज लगेगा, वो हमारे गांव में है। एरिक उस पर कहता है कि तो अगर मैं ड्यूक से परमिशन ले लूँ तो शायद किस दिन मैं वहाँ जा सकूँगा। क्लेरिसा इस बात पर बहुत खुश हो जाती है एंड एरिक का हाथ पकड़ के कहती है कि जी जी, आप ज़रूर आना। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि आप वहाँ आके बहुत ज़्यादा खुश होंगे। एरिक शर्मा गया एंड अपने इमोशंस को छुपाते हुए अपना हाथ क्लेरिसा के हाथ से खींचते हुए कहा कि ज़्यादा सोचो मत। एक रिस्पॉन्सिबल नोबल्स को अपनी ड्यूटी का ध्यान रखना ज़रूरी है एंड इसीलिए मैं उस जगह को सपोर्ट करना चाहता हूँ। एरिक ने फिर अपने इमोशंस पर कंट्रोल खो दिया और बच्चों के रूम से बाहर भाग गया। क्लेरिसा को एरिक से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए ये उसे पता नहीं था, लेकिन वो अब खुश थी कि वो फाइनली एरिक के साथ सेटल हो गई है और उसका यकीन जीतने में कामयाब हो गई है। महल में लाइफ नॉर्मल चल रही थी एंड आज हमारा थियो अच्छे मूड में था और रो भी नहीं रहा था। क्लेरिसा सोच रही थी कि शायद वो पैलेस में बिताए गए वक्त पर एक रिपोर्ट तो लिखी डालेगी। वो इस बड़े से कॉरिडोर में चल रही थी एंड तभी उसका ध्यान कोर्टयार्ड से आती हुई चीखों पर गया। खिड़की से बाहर देखते हुए क्लेरिसा ने देखा एक गुस्सेदार सोल्जर को जो थियो को डांट रहा था। वो सोल्जर थियो की बात भी नहीं सुन रहा था एंड उसे डांटे जा रहा था। वो सोल्जर बहुत गुस्सा था कि इस छोटे बच्चे को स्वॉर्ड पकड़ते भी नहीं आती एंड वो ड्यूक का वारिस बनने चला है। वो इस पदवी के लिए बहुत ज़्यादा नाकाबिल है। बदकिस्मती से क्लेरिसा एक ऐसे सिचुएशन में थी जहाँ इंस्ट्रक्टर एरिक को डांट रहा था। वो बहुत गुस्से में था। उसने चिल्लाया कि इस लड़के में कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है ड्यूक का वारिस होने का। एंड उसने और भी ज़्यादा बहुत हर्टफुल वर्ड्स कहे एंड कहा कि अगर एरिक ऐसे ही चलता रहा तो वो अपनों को खो देगा। एरिक ये बातें सहन नहीं कर पाया एंड अपनी स्वॉर्ड को फेंक कर वो लेसन से सीधा भाग गया। क्लेरिसा ने देखा कि एरिक की आंखों में आंसू थे एंड वो बहुत डेस्परेशन से भाग रहा था। वो ये सिचुएशन ऐसे ही नहीं छोड़ने वाली थी। वो तुरंत ड्यूक की तरफ चली गई। उसने कॉरिडोर में एल्बर्ट मिल गया और वो एक्साइटेडली कुछ कहने लगी जबकि ड्यूक को समझ नहीं आया। क्लेरिसा ने तुरंत बताया कि उसे क्या देखा एंड कैसे एक रूट टीचर एरिक को बुली कर रहा था। ड्यूक की लाल आंखें गुस्से में चमक उठी और उसने डिक्लेयर कर दिया कि क्लेरिसा को थियो की जिम्मेदारी के लिए रखा गया है। उसे एरिक के मामलों में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है।